आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वेलकम टू माय चैनल सूर्या लुसेंट जीके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल घंटी आइकन को भी ऑन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों। पहला ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। वैदिक काल का विभाजन दो भाग में, पहला ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईस्वी तक चला और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। मैक्स मुलर आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को बताया था। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विष का प्रधान विषपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूर्व दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। नोट: ऋग्वेद में किसी तरह के न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समितियों को राजा सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संप्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभक्त था। यह वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुषों के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से एवं शूद्र उनकी पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों की समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था।
स्त्रियां इस काल में अपनी पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मित्रक पति के छोटे भाई अर्थात देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। जो अविवाहित थी उनको अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ एवं द्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गायों को अधन्याय न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गायों की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकलने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पणी कहते थे। जो व्यापार के लिए दूर जाते थे उसे पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन था। पैसा का कोई महत्व नहीं था। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेकनॉट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वेदिक कालीन नदियां, प्राचीन नाम और उसके आधुनिक नाम क्या होंगे? क्रुम, कुर्रम, कुभा, काबुल, वितस्ता, झेलम, अस्कामिनी, चिनाब, परुषणी, रावी, शत्रुद्धि, सतलज, विपाशा, व्यास, सदानीरा, गंधक, दृष्टधत्ती, घाघर, गोमती, गोमल, सुवस्तु, स्वात। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। ऋग्वेदिक कालीन देवता और उसका संबंध। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच संबंध। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माण। समुद्र का देवता। विश्व के विनायक एवं शासक। सत्य का प्रतीक। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कार्य। ग्रह आकाश का देवता सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। अश्विनी विपत्तियों को हरने वाला देवता। पुषण पशुओं का देवता। विष्णु शिव के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था।
उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहते थे। उत्तर वैदिक काल में निशक और शतमान मुद्री की इकाई थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिला है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्राकृतिक पहला तत्व है। सत्य में जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य दो हैं, पहला महाभारत, दूसरा रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। नोट: वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदनायन ने की। मेरा और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सूर्या लुसेंट जीको को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।